रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों के मन में अलग अलग इस रिजल्ट को लेकर डाउट है कि मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपके पूरे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आया है। मैं हमारे एक स्टूडेंट को लेकर कंपेयर कर रहा हूँ। आपको पता होगा हमारा संस्थान जो है आईसीआर, बीएचयू, जेट, जो बीएचयू आपका सीयूटी हो चुका है अभी, इसके अलावा राजस्थान में नहीं भारत के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाता है। अभी हमने नीट जेई की तैयारी चालू कर दी है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे इस एक बच्चे का मैं कंपेयर कर रहा हूँ रिजल्ट यहाँ पे, तो आप देखोगे इसका नाम है कनिका, जिसकी कि राजस्थान का जो हमारा एग्जाम है जेईटी, उसके अंदर पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में इसकी 4th रैंक रही। अब मैं बात करूंगा इसी बच्चे के रिजल्ट की सीयूटी के लेके। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रॉयल संस्थान के हैं जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर नंबर आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर आए हैं। तो मैं यहाँ कंपेयर करके बताऊंगा कि यदि किसी के मान लो एग्रीकल्चर में 99 परसेंटाइल आ गए तो क्या उसको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेज है, या फिर अलग ही कुछ गणित सेट होने वाली है। तो मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब देखो, सबसे पहले कनिका के रिजल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट आपके शो हो रहे हैं। एक तो वो जो कि आपका पेपर जो डोमेन सब्जेक्ट था, आपको पता है उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो आपके 200 नंबर का पर एक डोमेन सब्जेक्ट था। तो इस बच्चे ने देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिए, एजी, बायो, केमिस्ट्री, और इसके ये नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद में इसके ये नंबर है। जैसे मैं बात करता हूँ 150 नंबर अराउंड इसके एग्रीकल्चर में, बायो में 168 है, और केमिस्ट्री में देखो 174। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत जबरदस्त हम पढ़ाते हैं, न केवल जेट बल्कि न केवल आईसीआर, बल्कि आप देखोगे कि सीयूटी के अंदर भी इस गर्ल्स के जो है हमारे कनिका के जो है 174 मार्क्स आए हैं। अब देखिए आप, अगर मान लो यहाँ किसी बच्चे ने और सब्जेक्ट ले लिया, मान लो डोमेन में अपन, आपको पता है कि टोटल डोमेन के अंदर हम 6 सब्जेक्ट ले सकते थे लैंग्वेज के अलावा। तो यहाँ अपन अगर देखेंगे कि मान लो किसी बच्चे ने ले लिया हिंदी ले लिया मान लो, या फिर डोमेन सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ तो किसी ने फिजिक्स भी ले लिया, और किसी ने जो है मान लो मैथ्स और ले लिया एक्स्ट्रा। 2 मिनट के लिए अपन सोच रहे हैं, तो उसका ये 4th नंबर का जो है वो डोमेन सब्जेक्ट और यहाँ काउंट हो जाते हैं, उसके परसेंटाइल आ जाते हैं और उसके नंबर आ जाते हैं। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं, ये तो इसके नंबर थे जो कि कितने में से हैं, 200 में से। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद के ये नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि ये परसेंटाइल क्या है। तो परसेंटाइल का मतलब कतई जो है मार्क्स नहीं होते, इसका मतलब होता है रैंक, कि टोटल जो बच्चे थे उनमें आपसे नीचे कितने बच्चे हैं और आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। मान लो जिस बच्चे ने टॉप किया केमिस्ट्री के अंदर, उसके मान लो 100 परसेंटाइल आए हैं। कितने आए हैं? 100 उसके मान लिए जाते हैं। आई बात समझ? जैसे मान लो इसके 174 है 200 में से, अब मान लो किसी के 180 आए हैं और हाईएस्ट वही है, तो वो 100 परसेंटाइल काउंट हो जाएंगे। अब उसकी फर्स्ट रैंक हो जाएगी। अब मान लो टोटल 1000 बच्चे हैं, तो वहां से अपन कंपेयर करके निकालेंगे कि इससे ऊपर कितने बच्चे हैं और इससे कितने हैं। जैसे मान लो इसमें अपन गैप देखेंगे 100 और 99.40 करके मैं गैप निकाल तो 0.60 का गैप आएगा, उसको इंटू 100 करेंगे तो पता चलेगा कि इतने बच्चे इससे आगे हैं और बाकी जो बच गए वो इससे पीछे हैं। तो इसका मतलब है परसेंटाइल कतई ही आपके नंबर नहीं होते हैं, वो आपके रैंक का कंपेरिजन होता है कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं और कितने बच्चे आपसे पीछे हैं। अब रही बात कि सर हमें कॉलेज कैसे मिलेगा, तो कॉलेज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपके नंबर के आधार पे। आई बात समझ में? अब मान लो किसी बच्चे ने 6 डोमेन सब्जेक्ट लिए तो वो 6 काउंट हो जाएंगे, किसी ने लैंग्वेज लिए तो वो लैंग्वेज काउंट हो जाएंगे। डिपेंड करेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज पे। जैसे मान लो किसी बच्चे को बीएचयू में एडमिशन लेना है और उस बच्चे को जो है मान लो जनरल बीएससी में एडमिशन लेना है, मैथ से बीएससी करना है, तो वहाँ बीएचयू अपने को बोलेगा कि हम जो है पीसीएम के नंबर काउंट करेंगे। मान लो किसी बच्चे को बीएचयू एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो वहां पे बीएचयू ये बोलेगा कि हम एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के नंबर काउंट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने जनरल टेस्ट दिया है तो उसके नंबर ये काउंट नहीं करने वाले। मान लो बीएचयू ये बोले कि हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट और काउंट करेंगे, तो फिर इन चारों के नंबर आपके ऐड होने के बाद में आपकी लिस्ट निकलती है। मैं आगे आपको एक एग्रीकल्चर के बच्चे की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसको कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो सकता है, आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सीयूटी का जो एग्जाम हुआ था वो कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए हुआ था। तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए था और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बाद में इन्होंने काउंट कर ली थी। तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो आप इसमें देखोगे, एक तो आपका है इसमें बीएचयू, इसके अलावा आपका विश्व भारती, इसके अलावा आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी, और एक है आपका एएमयू। एएमयू ने लास्ट में बोला कि हम हमारा खुद का एग्जाम ही कंडक्ट कराएंगे, सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसको अपन एक बार बाहर निकाल देते। तो इन 3 यूनिवर्सिटी के अंदर अपन जो है सीयूटी का जो स्कोर है उसके थ्रू जा सकते हैं। इनकी डिमांड क्या है, तो अपन बात कर रहे हैं बीएससी एजी के बच्चे की। किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी एजी की। तो इनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए इनका क्राइटेरिया था कि हम जो है 3 तरह के कोर्स, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बच्चे लेंगे उनको काउंट करेंगे। या तो बच्चे के एबीसी हो, या फिर पीसीबी हो, या फिर पीसीएम हो, इन तीनों को हम काउंट करेंगे। सेम केस विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी, इसका कंडीशन ऐसा था कि हम
PCA, PCM और PCB, ये तीनों स्ट्रीम अगर आपके पास है तो हमारे यहाँ BSc एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हो। इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास तो केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, किसी ने एजी दिया है डोमेन सब्जेक्ट में, तो केवल एग्रीकल्चर के बेस्ड पे ये BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं। समझना मेरी बात, BHU में एडमिशन लेने के लिए इन तीनों के नंबर काउंट होंगे, विश्व भारती में जाने के लिए PCA, PCM और PCB के नंबर काउंट होंगे, और नागालैंड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अगर केवल आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, आपने केमिस्ट्री और मैथ का पेपर दिया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर दिया है, तो भी आपके कितने भी परसेंटाइल आओ उनको कोई मतलब नहीं है, कितने भी नंबर आओ इनको कोई मतलब नहीं। इनको तो ये मतलब है कि एजी वाले नंबर बताओ आप, तो हम तो काउंसलिंग में एजी के नंबर काउंट करेंगे, ये बोलेंगे कि हम तो ABC के काउंट करेंगे। तो जैसे मैं कनिका की बात करता हूँ, वापस अपन बैक चलते हैं, तो इस कनिका के नंबर यहाँ काउंट होंगे। तो इसके देखो कितने नंबर आ रहे हैं, मैं एक बार लमसम नंबर काउंट कर रहा हूँ, 2, 11 और 18, 18 और 190 और 3 और 4, इसके लगभग मैं काउंट कर रहा हूँ 492, 492 इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने केवल एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूँ। इसके 492 नंबर हो गए। अब देखो कई बच्चों के यूं था कि जब CUT का जब रिजल्ट आया था, आंसर क्या आए थे, उसके अकॉर्डिंग तो हमारे 500 से ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ सर कम क्यों आ रहे हैं हमारे नंबर। उसका कारण है नॉर्मलाइजेशन। इसमें किसी बच्चे के नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, और डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में आप थे, पेपर उस टाइम टफ था या ईजी था, वो एक पूरी अलग कैलकुलेशन है। आप उसको एक ही वर्ड में काउंट कर लो कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके नंबर जो है उनमें वेरिएशन आ रहा है। अब अपन 492 इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, आई बात समझ में। तो 492 कनिका के मार्क्स हो रहे हैं ABC के अंदर। अब ऐसे ही PCM और PCB के जो बच्चे हैं उनके नंबर काउंट हो जाएंगे, वो अलग अलग कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में। ऐसे PCA और AG, प्योर AG का बच्चा उसके। अब अपन बात करते हैं कि सर BHU में हमें जाना है तो कितने नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसके, कितने नंबर वाले का BHU में इस बार हो जाएगा। अपन एक बार लमसम आइडिया लगा लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर बच्चों के स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के देखे, रॉयल के देखे, तो बच्चों के अच्छे नंबर है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे देश की अगर बात करें तो केमिस्ट्री बच्चों से जनरली नहीं होती। आप देखो, उसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल भी बता दूँ। यहाँ आप देखो कि कनिका के 174 नंबर जो है इसके किसमें, केमिस्ट्री में। देखो एजी में 150 है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके एजी के अंदर 174, 180 ऐसे नंबर आ रहे हैं, किसी के बायोलॉजी में 170 आ रहे हैं, लेकिन किसी के केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं। तो इसके केमिस्ट्री में देखो आप सबसे ज्यादा नंबर है। ऐसे रॉयल के जो भी बच्चे उनका तीनों सब्जेक्ट में लमसम एवरेज नंबर है, और किसी बच्चे के ऊपर नीचे भी है। अब आप देखो यहाँ 492 नंबर है, और जो मुझे अभी तक आइडिया लगा है उसके हिसाब से यदि BHU में अगर आपको जाना है तो मुझे लगता है जिस बच्चे के अराउंड लगभग 455 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, अगर 455, 460 नंबर है, तो उस बच्चे की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे को इस साल BHU के अंदर मेन कैंपस मिलने के पूरे चांस है, 100% चांस है। ऐसे अगर विश्व भारती में जाना है तो यहाँ पे आपका PCA काउंट होगा, लेकिन क्योंकि फिजिक्स अपन पढ़ते ही नहीं है, कई बच्चे ऐसे जो फिजिक्स लेके पेपर नहीं देते हैं, तो उन बच्चों के यहाँ पे उनको लॉस होगा। जहाँ PCA से बच्चे ने तैयारी की है उस बच्चे को भी यहाँ पे अच्छा मतलब उसके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मान के चलो कि 382, 420 के आसपास उनको एग्रीकल्चर BSc के अंदर एडमिशन होने के पूरे चांस है। और अगर मैं नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है, और नेशनल लेवल पे इसकी रैंक भी आपको पता है, तो जनरली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि एरिया ऐसा रह जाता है जहाँ पे बच्चे जाना कम पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके थोड़े से कम नंबर है उन बच्चों की भी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। और क्योंकि एग्रीकल्चर के ही काउंट करेंगे यहाँ पे ये नंबर, तो एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर है बच्चों के, लेकिन जाने वालों की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे के ये मान के चलो कि 97, 96 परसेंटाइल है, अगर उनके रेशियो में जो आपके नंबर आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, उन बच्चों की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। कुल मिला के मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपने अच्छे से तैयारी की है और अगर आपने एग्रीकल्चर से पेपर दिया है तो आपके BSc एग्रीकल्चर BHU में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ICAR के अंदर लास्ट ईयर हमारे 200 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होकर गए थे, जो जिसके अंदर एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटीज शामिल है, जिसके अंदर आप GBPAT है, इसके अलावा BHU है, इसके अलावा आप देखोगे PAU, HAU, नवसारी, TNU, इसके अलावा आपका US बेंगलुरु है, ये सभी यूनिवर्सिटीज शामिल है। अभी भी वो बच्चे जिन बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आया या प्रॉपर गाइडेंस जिन बच्चों को नहीं मिला, उन बच्चों के लिए इसी 19 तारीख को जो है 19 सितंबर से हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच चला रहे हैं। लाइव हमारा बैच रहेगा, आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हो। हमारा जो है ऑफलाइन बैच भी इसी दिन चालू होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो इस संस्थान के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि हमारे यहाँ
एग्रीकल्चर की 4 फैकल्टी, बायोलॉजी की 4, केमिस्ट्री की 4, इस तरीके से आपको एक बैच को 12 फैकल्टी पढ़ाने वाली है। पढ़ाने के बाद में हम डीपीपी एक्सरसाइज सीट आपको देते हैं, अवेलेबल कराते हैं। कोई बच्चा अगर घर बैठा मंगवाना चाहे तो उसको डीपीपी एक्सरसाइज सीट उसके पास घर पे पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लास होती है वो क्लासरूम लाइव क्लास होती है। कई जगह देखा होगा आपने कि एक ही फैकल्टी है जो 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाती है, पूरा कोर्स एक ही फैकल्टी करा देती है, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो उसको पूरा करा देती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपको गैप नजर आता है रॉयल में और अदर जहाँ से सिलेक्शन नहीं होते हैं या कम होते हैं, उसका कारण केवल और केवल फैकल्टी है। उसके बाद में हमारा यहाँ का मैनेजमेंट है, हम अप टू एग्जाम तक बच्चे के साथ खड़े रहते हैं और जिसकी बदौलत बच्चा मोटिवेटेड लास्ट तक रहता है, उसका नतीजा लास्ट में एक पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट होता है बच्चा, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे सभी लोग खुश होते हैं। और मैं बता दूं आपको बीएचयू में जाने के कई फायदे हैं। यदि आप बीएचयू में जाते हो तो आपको कम से कम फीस वहाँ देनी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी इसकी रेपो है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो अभी अच्छे से काउंसलिंग कराएं, और किसी कारणवश किसी के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो हमारे संस्थान के साथ जुड़े। ये संस्थान अप टू एग्जाम तक आपका साथ देगी। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो मैं आपके सोल्व करता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। इसके अलावा जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मान लो मेरा हो गया तो फिर मैं क्या करूं, तो उन बच्चों के लिए मैं दोनों के लिए कहूंगा, जो आईसीआर के लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं प्लस इसके लिए काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कहूंगा यदि आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हो और आप फीस यहाँ जमा करा के कंटिन्यू पढ़ना चालू कर देते हो और इन बाई केस आपका नंबर आ जाता है, पूरी फीस हमारी हम रिफंड कर देंगे आपको। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर ही रिफंड का हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ सको। अब बीएचयू जब भी काउंसलिंग चालू करेगा मैं आपको बताऊंगा, ऐसे जो भी यूनिवर्सिटी जब काउंसलिंग का फॉर्म अपना चालू कर देगी, अब एनटीए का काम कंप्लीट हुआ, वहाँ अपन जो है उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और कंपेयर होने के बाद में अपने रैंक लिस्ट आएगी, और अगर अपने को कॉलेज मिलेगा तो अपने को वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने को एडमिशन लेना होगा। वो पूरी प्रोसेस में आपको दूसरे वीडियो में और बता दूंगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।